ॐ वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कल हमने आपको शांति पर्व के प्रथम 3 अध्यायों में युधिष्ठिर की कर्ण चरित्र के प्रति जिज्ञासा और अंतिम समय में उसका रथ का पहिया कैसे फंस गया युद्ध क्षेत्र में, इस संबंध में जानकारी दी। देवर्षि नारद युधिष्ठिर की शंका का समाधान कर रहे हैं। उधर वैशंपायन जी जन्मेजय जी को कथा सुना रहे हैं महाभारत की। इसी क्रम में आज 4th अध्याय में चलते हैं। देवर्षि पूरा विवरण देकर के कि कर्ण ने कैसे परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त की, शाप और वरदान प्राप्त किए, वो स्थिति सुनाई। आज की स्थिति में इससे आगे चलते हैं तो देवर्षि नारद युधिष्ठिर को बतला रहे हैं
कि कर्णस्तु समवाप्यैव वस्त्रम् भार्गवनन्दनात् दुर्योधनेन सहितो मुमुदे भरतर्षभो। हे भरतर्षभ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ युधिष्ठिर भार्गव नंदन परशुराम जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद में कर्ण दुर्योधन के पास में आ गया और यहीं पर प्रसन्नतापूर्वक वो रहने लगा। आगे कहते हैं कि ततः कदाचिद राजानः समाजगमुः स्वयंवरे कलिंग विषये राजन राज्ञश्चित्रांगदस्य च। इसी समय की एक घटना है। कलिंग देश के एक राजा थे जिनका नाम भी चित्रांगद था। उनकी पुत्री का स्वयंवर हो रहा था। उस स्वयंवर में देश देश के राजा इकट्ठे हुए। श्रीमद्राजपुरम नाम नगरम तत्र भारत। उनकी राजधानी का नाम राजपुर था और उस राजधानी में राजानः शतशस्तत्र कन्यार्थे समुपागमन। ऐसी राजधानी में उनकी कन्या को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों राजागण उपस्थित हुए। श्रुत्वा दुर्योधनस्तत्र। अब ये दुर्योधन को भी पता चला। समेतान सर्व पार्थिवान रथेन कांचनाहेन रथेन कांचनांगेन कर्णेन सहितो ययौ। तो ये भी अपनी संपूर्ण मंडली के साथ में, कर्ण के साथ में, ये भी उस स्वयंवर में पहुंचा दुर्योधन। उस समय के स्थिति में देखें आप कि कौन कौन राजा वहां पर पहुंचे थे। शिशुपालो जरासंधो भीष्मको वक्र एव च कपोतरोमा नीलश्च रुक्मी च दृढ़ विक्रमः श्रीगालश्च महाराजः स्त्रीराज्याधिपतिश्च यः अशोकः शतधन्वा च भोजो वीरश्च नामतः। कहते हैं कि शिशुपाल गया था, जरासंध, भीष्मक, वक्र, कपोतरोमा, नील, रुक्मी, ये सब उसमें वहां पहुंचे थे। श्रृगाल नाम के एक राजा थे, अशोक, शतधन्वा, भोज, ये ऐसे राजा वहां पर पहुंचे थे।
एते चान्ये च बहवो दक्षिणाम दिशमाश्रिता। ये तो इधर के थे आर्यावर्त के, उसके बाद में दक्षिणापथ के भी लोग वहां दक्षिण विंध्याचल से दक्षिण की ओर के भी लोग आए थे। म्लेच्छाश्चार्याश्च राजाना पुराच्योदीच्यास्तथैव च। म्लेच्छ आदि राज्यों से, वहां से भी राजा हैं तो वो भी आए थे। पूर्व उत्तर सभी दिशाओं से, अरे क्या कहें, वहां पर राजा इकट्ठे हुए थे। स्वयंवर का आयोजन हुआ, सभी राजा लोग बैठे थे। उस सभा में जिस समय राजकन्या ने वरमाला लेकर के प्रवेश किया तो एक ओर से सभी राजाओं के परिचय दिए जाने लगे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती है लेकर के जिस राजा के सामने पहुंचती है उसका परिचय दिया जाता है। जब वो कन्या दुर्योधन के सामने से होकर के आगे बढ़ने लगी तो चूंकि यहां पर इतने सहायक गए थे, इनको सहन नहीं हुआ। विशेषकर तो कर्ण साथ में है। ऐसी स्थिति में जब इनको सहन नहीं हुआ, कर्ण ने साहस दिखाया और साहस दिखा करके आगे बढ़ करके और राजकन्या को अपने रथ पर बैठा लिया। भरे स्वयंवर के सभा के बीच में कर्ण ने उस कन्या का हरण कर लिया। रथम आरोप्य ताम कन्याम आजहार नराधिपा। राजन युधिष्ठिर, कर्ण ने उस भरी सभा में उस कन्या का अपहरण कर लिया। ऐसी स्थिति में अब यहां पर एकदम भगदड़ मच गई। कोई कहता है पकड़ो, कोई कहता है इसने भरी सभा में अपमान कर दिया। तो यहां पर जितने राजा लोग थे सब ने मिलकर के कर्ण के ऊपर चढ़ाई कर दी। ऐसी स्थिति में कर्णस्तेषामापतितामेकैकेन शरेण धनुंषि च शरभ्रातान् पातयामास भूतले। जितने लोगों ने आक्रमण किया कर्ण के ऊपर, कर्ण ने सबको परास्त किया वहां पर, और परास्त करके राजकन्या को लेकर के दुर्योधनस्तु कर्णेन पाल्यमानोऽभ्ययात् तदा हृष्टः कन्यामुपादाय नगरम नागसावयम। नागसावयम हस्तिनापुर कर्ण के साथ में प्रसन्न मन से वापस आए कन्या को लेकर के।
मार्ग में मगध देश का राजा जरासंध ने कर्ण को युद्ध के लिए ललकारा। तयोः समभवद युद्धम दिव्यास्त्र विदुषोर्द्वयोः। दिव्यास्त्रों के जानकार दोनों, जरासंध भी और कर्ण भी, इनके बीच में यहां पर द्वंद्व युद्ध हुआ। स्थितियां ये बनी, धनुष कट गए, तलवारें कट गईं। अंत में स्थिति बाहु युद्ध की आ गई। दोनों तरफ से जो शस्त्र थे, अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तो स्थिति आ गई बाहु युद्ध की, मल्ल युद्ध की। और ये स्थिति बनी कि दोनों पहलवान आगे आमने सामने, और युद्ध हुआ दोनों में। आखिर जरासंध जो था, अब ये जवान तो नहीं था, ये लगभग इसकी आयु भीष्म पितामह जैसी है। तो इसने जब योद्धा को बलशाली देखा मल्ल युद्ध में, और ये अपनी कमजोरी जानता था जरासंध, कि ये दो भागों में उत्पन्न हुआ था। एक जरा नाम की राक्षसी थी, उसने दो भागों को जोड़ा था, इसलिए शरीर के मध्य भाग से ये कमजोर था। जब इसने वहां पर प्राण संकट देखा कि कर्ण भारी पड़ रहा है और ये प्राण संकट उपस्थित कर सकता है, तो जरासंध ने बुद्धिमानी का परिचय दिया, और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए एकदम कर्ण से बोला, प्रीतोस्मीत्यब्रवीत कर्णम वैरम उत्सृज्य दूरतः। इसने एकदम बाजी पलटी और वैर भाव को दूर करके कर्ण के पीठ पर हाथ रखा। कहा, बेटा हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं हम तुमसे। प्रीत्या ददौ सकर्णाय मालिनीम नगरीमथ। और इतने प्रसन्न हैं कि हम तुमको कुछ भेंट देना चाहते हैं। और उसने अपनी राज्य से थोड़ा सा भाग काट करके मालिनी नाम का नगर वो कर्ण को भेंट कर दिया। कहा, ये हम अपनी तरफ से तुम्हें भेंट देते हैं, बहुत अच्छे, तुम बहुत बलशाली हो, हम बहुत प्रसन्न हैं तुमसे। इस प्रकार से कह के, और यही कटा हुआ भाग अंग देश कहा जाता है, जिसकी राजधानी ये मालिनी है। ये भी कर्ण ने अपने बाहुबल से, जरासंध से को हरा करके प्राप्त की। हम तो यही कहेंगे, हरा करके। उसने अपनी इज्जत बचा ली, वो अपनी जगह है, पर जो बलशाली होता है, कहीं भी आप देख लीजिए, सम्मान उसी का होता है, और वो भी क्षत्रिय में। अंगेशु नरसार्दूल राजासीत सपत्न जितु। इस प्रकार से
शत्रु को हराने वाला वो कर्ण अंग देश का राजा हो गया। अपने बाहुबल से ये राज्य प्राप्त किया उसने। पालयामास चंपाम च कर्णः परबलार्दनः। वो शत्रु विजयी जो कर्ण है वो अपनी राजधानी चंपा के सहित संपूर्ण प्रजा का पालन किया उसने। दुर्योधनस्यानुमते तवापि विदितम तथा। अभी तो तुम्हें मालूम है युधिष्ठिर कि दुर्योधन की अनुमति से चंपा नगरी और अंग देश दोनों का ये भरण पोषण किया, इसने रक्षा करने लगा। चंपा को कुछ लोग आजकल चंपारण का भी अनुमान करते हैं, जो चंपारण है। एवं शस्त्र प्रतापेन, देवर्षि नारद कह रहे हैं युधिष्ठिर इस प्रकार से उसने अपने शस्त्रों के प्रताप से, अपने बाहुबल से प्रथितः शोभवच्छितौ, संपूर्ण पृथ्वी पर विख्यात हुआ। त्वदहितार्थे सुरेंद्रेण भैक्षितो वर्म कुंडले। युधिष्ठिर वो जन्मजात जो कवच और कुंडल के साथ में उत्पन्न हुआ था, तुम्हारा हित करने के लिए उसके पास से वो कवच और कुंडल इंद्र ने मांग लिए थे। सदिव्ये सहजे प्रादात, सहजे प्रादात, मांगने वाले को सामने देख करके युधिष्ठिर उसने कभी ना नहीं किया था। उसी सहज भाव से उसने अपने जन्म के साथ जो कवच कुंडल सहित वो उत्पन्न हुआ था वो भी उतार करके इंद्र को दे दिए। जब उसने देखा कि इंद्र सामने मांगने वाला है तो उसने ये नहीं विचार किया कि क्या होगा मेरा, और उसने वो भी उतार कर दे दिए। इसी के कारण निहतो विजय नाजौ वासुदेवस्य पश्यतः, इसी कारण से कवच कुंडल भी उसके इंद्र ने ले लिए थे। इसी कारण से वासुदेव की उपस्थिति में, श्री कृष्ण की उपस्थिति में वो युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के द्वारा मारा गया, अन्यथा उसको मारने वाला कोई था नहीं। ब्राह्मणस्याभिशापेन रामस्य च महात्मनः कुन्त्याश्च वरदानेन मायया च शतक्रतो भीष्मावमानात् संख्यायाम् रथस्यार्धानुकीर्तनात् शल्यान् तेजो वधाश्चापि वासुदेवनयेन च। कहते हैं देवर्षि कि युधिष्ठिर अकेले अर्जुन नहीं है, उसमें मारने में कर्ण के अकेले अर्जुन नहीं है, इतने लोगों ने उसके साथ में घात किया है। ब्राह्मणस्याभिशापेन, प्रथम उसको जो ब्राह्मण का वो अभिशाप है जिसकी गाय मरी थी, इस कारण से रथ का पहिया अटका उस युद्ध में। रामस्य च महात्मना, और वो शाप जो भगवान परशुराम का था कि अंतिम समय में तुम्हें शस्त्रास्त्रों का ज्ञान नहीं रहेगा, ब्रह्मास्त्र का ज्ञान नहीं रहेगा। तीसरा
कि कुंत्यास्य वरदानेन, कुंती को अपना वचन दे चुका था, वरदान दे चुका था कि अर्जुन को छोड़ करके मैं किसी को नहीं मारूंगा। तुम्हारे 5 जीवित रहेंगे, मैं मर गया तो अर्जुन सहित, और अर्जुन चला गया तो मेरे सहित। ये दे चुका था वचन अपनी मां को, कुंती को। युधिष्ठिर, तुम्हें याद होगा कि तुम उसके हाथ में फंस गए थे, चाहता तुम्हें समाप्त कर सकता था। युद्ध क्षेत्र में जब तुम्हारे ऊपर उसने कंधे के ऊपर हाथ रख दिया, बाकी क्या था, और तुम उसका क्या बिगाड़ सकते थे। पर उसने हंस के छोड़ दिया तुमको, जाओ ये युद्ध क्षेत्र है। क्यों नहीं मारा उसने, विपक्ष में था। देवर्षि कहते हैं युधिष्ठिर तुम्हें छोड़ दिया उसने, क्योंकि माता को वचन दे चुका था। अम्माया च शतक्रतो, और ये इंद्र की जो माया थी, इंद्र ने उसका कवच कुंडल हरण कर लिया, मांग लिया। 4 लोग हुए। भीष्मावमानात् संख्यायाम रथस्यार्धानुकीर्तनात्, और वाणी से अपमान किया उसका। सर्वप्रथम युद्ध प्रारंभ होने से पहले जब रथियों महारथियों की गिनती की गई तो महाराज भीष्म जी ने उसको अर्धरथी बता दिया। महारथी तो छोड़ो, रथी नहीं माना उन्होंने। यह अपमान किया गया है। वास्तव में वो महारथी है, पर भीष्म जी स्वभाव जानते थे, इस कारण से उन्होंने भी इसको कर दिया कि इसको कौन देखेगा। इस कारण से कर्ण ने प्रतिज्ञा कर ली कि जब तक सेनापति भीष्म रहेंगे तब तक मैं युद्ध नहीं करूंगा। इससे भी तुम लोगों को बहुत बड़ी सुरक्षा मिली। और शल्या अंतिम स्थिति में, युद्ध क्षेत्र में अंतिम दिन, शल्या तेजो वधाश्चापि वासुदेव नयन चो, वो जो महाराज शल्य के द्वारा उसका युद्ध क्षेत्र में बराबर अपमान हो रहा था, शल्य ने इसी शर्त पर उसका रथ हाँकना स्वीकार किया था कि मैं जो कुछ भी कहूं तुम्हें सहन करना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारा रथ हाँक सकता हूं, अन्यथा वो रथ हाँकने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि मैं मूर्धाभिषिक्त राजा हूं, मैं किसी का रथ हाँकने के लिए नहीं आया हूं, तुम्हारे जैसे जाने कितने मेरा रथ हाँकते हैं। पर युधिष्ठिर की प्रार्थना पर महाराज शल्य नकुल सहदेव के सगे मामा है, माधुरी जी के भाई, रथ हाँकने को तैयार हुए। वो भी वचनबद्ध हो गए थे, उधर विपक्ष में चले गए। और अंतिम दिन रण क्षेत्र में भी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि वो वचन में बंधा हुआ सुन रहा है कर्ण, कहीं कहीं जवाब देता है, कहीं कहीं चुप रहता है, सब कुछ सहन करता हुआ। और अंतिम बात कहते हैं कि वासुदेव नयन च, नयन नीति, भगवान श्री कृष्ण की जो नीति थी, ये इतने उसके भाग थे, ये सब मिलकर के तब कर्ण का वध हो पाया है। रुद्रस्य देवराजस्य, इस एक कर्ण के वध के लिए क्या क्या किया गया। भगवान रुद्र से पाशुपत अस्त्र दिलाया गया। देवराजस्य यमस्य
वरुणस्य च कुबेरद्रोणयोश्चैव कृपस्य च महात्मनः। रुद्र के द्वारा, इंद्र के द्वारा, यम, वरुण, कुबेर, गुरुवर द्रोणाचार्य, कृपाचार्य के द्वारा जो अस्त्र प्राप्त हुए थे, दिव्य अस्त्र अर्जुन को प्राप्त हुए थे, अस्त्राणि दिव्यानि आदाय युधि गांडीव धन्वना, ऐसे अस्त्रों के साथ में वो अर्जुन रण क्षेत्र में खड़ा हुआ था। हाथो वै कर्तनः कर्णो दिवाकर समद्युति, वही कर्तन उसका नाम पड़ गया था जब कवच कुंडल उसने शरीर काट के निकाल के दिए थे, वो उसके साथ में उत्पन्न हुआ था। तो ऐसा है कि उसके शरीर से युक्त था वो कवच और कुंडल, दिव्य रहा। तो काट के कर्तन करके उसने निकाल के जब दिए हैं, कवच और कुंडल खींच के इसे निकाल दिए, तो तब से उसका नाम वैकर्तन भी पड़ा था। इतनी स्थितियां जब एक साथ हुई हैं, एवं सप्तस्तव भ्राता बहुभिश्चापि वंचितः न शोच्यः पुरुष व्याघ्र युद्धेन निधनम गतः। देवर्षि नारद कहते हैं कि युधिष्ठिर जीवन में इस कर्ण को इतने लोगों ने मिलकर मारा, कितने लोगों के द्वारा वो ठगा गया, कितने लोगों के द्वारा उसे शाप मिले, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। और दोष अब कर्ण का भी नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय युद्ध क्षेत्र में उसने वीर गति पाई है। न सोचा, ऐसा सोचनी नहीं, उसके लिए शोक मत करो, शोक करने योग्य नहीं है वो। युद्ध क्षेत्र में उसने वीर गति प्राप्त की है, तो जो योगियों की गति है वो उसने अपने कर्म से प्राप्त कर ली। किसी से मांगा नहीं, क्षत्रिय मांगता नहीं है, अपने कर्म से। अपने कर्म से उसने गति प्राप्त की है। इस प्रकार से वैशंपायन जी कहते हैं, एतावदुक्त्वा देवर्षिर्विरराम स नारदः युधिष्ठिरस्तु राजर्षिर्दध्यौ शोक परिप्लुतः। नारद जी ने ये संपूर्ण घटनाएं अंत तक की जब बतलाई, ठहर गए बतला करके इतना, तो अब महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी हुए। अभी तक तो ये सोचते थे कि मेरे द्वारा ये हुआ, अब यहां पर जब उन्होंने ये रखा कि इतने अस्त्र शस्त्र कृष्ण द्वारा दिलवाए गए, भीष्म द्वारा भी उनका अपमान हुआ, ब्राह्मण का श्राप मिला, परशुराम जी का श्राप मिला, कुंती ने वचन ले लिया अपने पुत्रों की रक्षा का, इंद्र ने कवच कुंडल ले लिए, और इतना सब कुछ करता हुआ भी वो कर्ण कहीं झुका नहीं, उसने कहीं सर नहीं झुकाया, न झुकने दिया। अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ, क्षत्रिय धर्म का पालन करता हुआ युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुआ। अपने कर्मों से अपने गति उसने पाई। तो युधिष्ठिर चिंता मग्न हो गए, बहुत दुखी हुए, रोने लगे।
उनकी स्थिति देख करके माता कुंती वो भी रोने लगी। इस रोने में अब चूंकि उनका भी नाम आ गया, तो माता कुंती कहती हैं कि मेरा इसमें दोष इतना है कि मैंने बताया नहीं, पर मैंने प्रयास पूरा ये किया था कि तुम दोनों कर्ण और शेष भाइयों में प्रेम हो जाए, दोनों मिल जाएं एक साथ में। बस इसी प्रयास के कारण मैं उसके समक्ष गई थी। और मैं अकेले नहीं, भगवान सूर्य भी इसके साक्षी हैं। उन्होंने भी समझाया था कर्ण को कि तुम्हारे भाई, पांचों पांडव भी तुम्हारे ही भाई हैं। पर उसने एक ही उत्तर दिया था कि ऐसी स्थिति में जब युद्ध निश्चित हो गया है तो मैं मित्र के साथ में कृतज्ञता नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने युद्ध मेरे बल पर ठाना है और ऐसे समय में मित्र को छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। मेरा जो होगा वो देखा जाएगा। और माता से यहां तक कह दिया था, कृष्ण से भी एक बार बात हुई थी, कृष्ण से भी कह दिया कि हमसे जो कह दिया सो कह दिया, युधिष्ठिर से मत कहना। क्योंकि अगर तुमने युधिष्ठिर से कह दिया तो ये युद्ध नहीं होगा। और अगर ये युद्ध नहीं होगा तो इन क्षत्रियों का होगा क्या? आज बहुत तपस्या के प्रभाव से ये युद्ध क्षत्रियों को प्राप्त हुआ है और यही मार्ग है स्वर्ग प्राप्त करने का क्षत्रियों के लिए, और कोई मार्ग है नहीं। हमें याद आता है कर्ण के मरने के बाद में कृपाचार्य ने समझाया है युधिष्ठिर को, उसको दुर्योधन को, कि दुर्योधन अब भी समझ जाओ कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी युद्ध टाला जा सकता है। कृपाचार्य ने स्पष्ट कह दिया कि दुर्योधन मैं तो मरने वाला नहीं हूं, और अश्वत्थामा भी नहीं है, ये दोनों व्यक्ति मरने वाले नहीं हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर संसार में आकर के बुद्धिमत्ता इसी में है कि अपने शरीर की रक्षा की जाए। शरीर माध्यम खल धर्म साधनम, शरीर बना रहेगा तो संपूर्ण धर्मों का निर्वाह हो जाएगा। आज का युद्ध चल जाएगा, फिर देखेंगे, फिर करेंगे। आप देखिए कि द्रोणाचार्य के मरने के बाद में जो नारायण अस्त्र का प्रयोग करने वाला अश्वत्थामा है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने वाला अश्वत्थामा है, वो भी अंतिम दिन यही कहता है, कृपाचार्य के साथ में बैठ करके दुर्योधन को समझाता है कि दुर्योधन मामा ठीक कहते हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, सब ठीक हो जाएगा। कहा वो, देखिए अश्वत्थामा की वाणी, आप ये कहते हैं, इसको कहते हैं आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस।
अश्वत्थामा जिसका बाप मारा गया है और वो इतना कड़ा प्रहार कर चुका है संपूर्ण पांडवों पर, और वो यहां पर जिम्मेदारी से कह रहा है कि दुर्योधन, श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते। युधिष्ठिर ने तो कभी भी नहीं चाहा। और कहते हैं अश्वत्थामा कि दुर्योधन, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं अर्जुन से कह दूंगा तो अर्जुन मान जाएगा, युद्ध नहीं करेगा, युद्ध से हट जाएगा, ये मुझे विश्वास है। मैं अर्जुन से कह दूंगा तो अर्जुन आगे नहीं बढ़ेगा। इस प्रकार से रक्षा कर लो, दुर्योधन अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। तो दुर्योधन उत्तर देता है वहां पर, कहा गुरुजी और अश्वत्थामा, ये बताओ कि अब मैं जीकर करूंगा क्या? भाई मेरे मारे गए, संपूर्ण संहार हो गया, मैं अकेला बचा हूं। आज के दिन तुम कहते हो कृष्ण युद्ध नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन की बहन जो वो सुभद्रा है, जिसका पुत्र युद्ध क्षेत्र में इतने अधर्म पूर्वक मारा गया है, जिसने उस खुली बालों वाली द्रौपदी की आज तक सेवा की है, सेविका बन करके, कृष्ण की बहन है वो, पर द्रौपदी की सेविका बनकर आज उसने की है। वो द्रौपदी जिसके 5 पुत्र मारे गए हैं, जिसकी भरी सभा में जिसका अपमान हुआ है, ये दोनों मुझे कैसे क्षमा करेंगे? सुभद्रा जिसका पुत्र मारा गया है अकारण और अधर्म से मारा गया, ये दोनों मुझे कैसे क्षमा करेंगे? और ये क्षमा नहीं करेंगे तो कृष्ण क्या कहेंगे? ठीक है, कृष्ण कह सकते हैं, वो संसार उन्हें भगवान भी कहता है, पर मैंने भी उनको भगवान मानने से मना कर दिया जब उन्होंने एक पक्ष ले लिया। तो उनकी बात छोड़ो, ये सुभद्रा, ये द्रौपदी, वो भीम मुझे कैसे क्षमा करेगा? ये दृष्टि क्षमा कर सकते हैं। और गुरु जी एक बात बताएं, मैं वो स्वाभिमानी व्यक्ति हूं कि इस शरीर के लिए, इस राज्य में हिस्सा लेने के लिए मैं युधिष्ठिर के पीछे नहीं चल सकता, मैं उनके पैर नहीं छू सकता। इसलिए पैर नहीं छू सकता, वैसे भी ज्येष्ठ हैं, सम्मान के अधिकारी हैं, मैं उनका सम्मान करूंगा, वैसे पैर छू सकता हूं, लेकिन इस राज्य के लिए, इस शरीर को बचाने के लिए मैं उनके सामने झुक नहीं सकता। और गुरुदेव, मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय को बड़े सौभाग्य से यह दिन देखने को मिलता है, रण क्षेत्र, और इसका भी लाभ अगर मैंने नहीं उठा पाया तो फिर धिक्कार है मेरे क्षत्रियत्व को। कहा क्षत्रिय को तो छोड़ो, संसार में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब के लिए उसने कहा है, चाहे जो भी हो, कहा सभी के लिए शैया पर लेट करके प्राण त्याग करना सबसे बुरा है, इससे बढ़ के बुरा और कुछ मौत होती नहीं।
जहां सैया पर पड़े हुए हों और घर वाले चारों तरफ रोते पड़े हों। इससे बुरी मृत्यु और कोई हो ही नहीं सकती। कहा गुरुवर, आपने मेरे हित की बात कही, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर आज मेरी वो हालत है जैसे कोई रोगी मरणासन्न स्थिति में, लोग कहते हैं ना सन्निपात, कि मैं उस स्थिति का रोगी हूं। आपकी अब कोई दवा मेरे पर प्रभाव नहीं कर सकती, नहीं डालेगी, अच्छी नहीं लगती। और गुरुदेव आप ही ने तो पढ़ाया है, न ध्रुवम सुखमस्तीति। आपने पढ़ाया था, मुझे आज भी याद है। इस संसार में सुख न ध्रुवम, अटल सत्य नहीं है, ठहरने वाली वस्तु नहीं है। सुख हमेशा नहीं रहता। तो कुतो राष्ट्रम कुतो यशः, तो ये राष्ट्र और यश, यहां पर दो शब्द आए हैं, न ध्रुवम सुखमस्तीति कुतो राष्ट्रम कुतो यशः इह कीर्तिर विधातव्या साच युद्धेन नान्यथा। यश और कीर्ति समझने की बात है। यश उसको कहते हैं जो जीवित अवस्था में प्राप्त हो जाए। यश वो ख्याति कहलाती है जो जीवित अवस्था में प्राप्त हो जाए। पर साधारण तौर से विचार करके देखें, यश में सदैव एक संदेह बना रहता है, अपयश होते देर नहीं लगती। वो कहते नहीं कि जिंदगी भर, जीवन भर में यश मिलता है, एक दिन की बात नहीं, यश एक दिन में नहीं मिलता, ये जीवन भर की कमाई है, जीवन भर कृत्यों के द्वारा अर्जित किया जाता है, तब यश किसी दिन प्राप्त होता है और जाने में एक क्षण की देर नहीं लगती। तो दूसरा शब्द उसने प्रयोग कर दिया कि इह कीर्तिर विधातव्या, यहां पर संसार में कीर्ति प्राप्त करनी चाहिए। अब देखें, यश और कीर्ति साधारण तौर पर दोनों का एक समानार्थी है, पर अंतर यह है, कीर्ति वो कहलाती है जो कभी मलिन नहीं होती और वो मरने के बाद स्थिर रहती है। जो ख्याति मरने के बाद में प्राप्त होती है उसमें फिर कोई संदिग्धता नहीं होती, वो सदैव रहने वाली वस्तु होती है। तो वो कहता है यह कीर्ति विधातव्या, यानी वो स्वीकार कर रहा है कि मरने को मैं तैयार बैठा हूं, और उस कीर्ति, वो कीर्ति मुझे चाहिए। इसीलिए वो कह रहा है ये कीर्ति विधातव्या, इस संसार में आकर के कीर्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, कि यानी कि मरने के बाद भी संसार याद करे। साच युद्धेन नान्यथा, और आज वो स्थिति बन गई है कि मैं युद्ध क्षेत्र में अंतिम यहां खड़ा हूं, अंत स्थिति में, और मेरे सामने वो संपूर्ण जीवन की कमाई आज फल देने के लिए खड़ी है, मैं यहां से हटके नहीं जाऊंगा।
और क्षत्रिय को क्या चाहिए? आज वो संपूर्ण फल मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा है। वहीं वो कहता है कि ग्रहे क्षत्रियस्यापि निधनम तद विगर्हितम। कहा घर में रह करके मरने वाले क्षत्रिय की मृत्यु गर्हित है, निंदित है। अधर्म सुमहान एषो। अब कहा यह सबसे बड़ा अधर्म है। संपूर्ण जीवन का धर्म समाप्त हो जाता है यहां पर। यच्छय्या मरणम गृहे। जो क्षत्रिय शैया पर लेट कर घर में प्राणों का त्याग करता है, धिक्कार है उसके जीवन पर। मैं ऐसी मौत नहीं चाहता। युधिष्ठिर कहता है गुरुजी कि अरण्ये यो विमुच्येत, अरण्ये यो विमुच्येत संग्रामे वा तनुम नरः। का शरीर या तो जंगल में छूटे, अरण्य में, वन में छूटे, या संग्राम में छूटे। क्रतूनाहृत्य महतो महिमानम स गच्छति। क्रतून आहृत्य महतो, महतो क्रतून आहृत्य। ऐसी स्थिति बहुत से यज्ञ करने वालों को ही प्राप्त होती है। जो बहुत से यज्ञ करते हैं, उन यज्ञों के फल के स्वरूप में वो स्थिति तेहि फल कर फल सहज सुहावा। उस फल का फल ये होता है कि उसे युद्ध क्षेत्र या वन में मृत्यु मिलती है। इसके लोग तो ऋषि मुनि तक इच्छा करते हैं। क्यों? कृपणम विलपन्नार्तो जरया भी परिप्लुता। दीनता पूर्वक चारपाई पर पड़े हुए व्यक्ति को जहां पर जरया भी परिप्लुता, बुढ़ापे से ग्रसित शरीर को लेकर के दीनवत वहां पर पड़ा हुआ है। अम्रियते रुजताम मध्य ज्ञातीनाम न स पुरुषः। जो अपने बंधु बांधव ज्ञाति के बीच में सब चारों तरफ से बैठ के रो रहे हों, रोने वालों के बीच में पड़ करके और उसका शरीर त्याग करना, कहता मैं ऐसे को पुरुष नहीं समझता। वो पुरुष है ही नहीं, वो पशु है। फिर वो पशु है, और ऐसे पशु की मृत्यु मैं नहीं चाहता। इस युद्ध क्षेत्र में मरना श्रेयस्कर है। आज युद्ध क्षेत्र में मैं अपने संपूर्ण मित्रों को मरवा करके, भाइयों को मरवा करके, अपने संबंधियों को मरवा करके, और आज मैं अगर अपने शरीर की रक्षा करना चाहता हूं तो धिक्कार है मेरे को, और संसार मुझे हमेशा धिक्कृत करेगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा। तो ऐसी स्थिति में ये मौत मुझे नहीं चाहिए। मुझे वो कीर्ति चाहिए जो अक्षय हो। संसार ये तो कहेगा कि हाँ मैंने अपनी बात निभाई, और आज मैं अपने शरीर के लिए शरण में चला जाऊं, शरीर रक्षा करूं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ऐसे ही स्वभाव का कर्ण था। देवर्षि नारद कह रहे हैं, माता कुंती ने कहा
कि उसने अपने क्षत्रिय धर्म का पूर्णता पालन कर दिया युधिष्ठिर, इसलिए वो शोक करने योग्य नहीं है। और तुम भाई के लिए अब शोक मत करो। अब तो जो होना था वो हो गया, जो मेरे निमित्त से होना था वो भी हो गया। इतना माता ने जब कहा तो युधिष्ठिर को हृदय में थोड़ा सा क्रोध आ गया और देख के माता की तरफ बोले कि मां क्या कहूं अब। उवाच वाक्यम धर्मात्मा शोक व्याकुलितेन्द्रियः भवत्या गूढ़ मंत्रत्वात् पीड़ितोऽस्मीत्युवाच ताम्। कहा माता आपके गोपनीयता के कारण मैं पीड़ित हुआ हूं। तो शशाप च महातेजा सर्वलोकेषु योषितः न गुह्यं धारयिष्यन्ति एवं दुख समन्वितः। और फिर माता की तरफ देख करके बोले कि मां आज मेरे हृदय से ये निकल रहा है, आपको शाप नहीं दे सकता, आप मां हैं, पर मेरे हृदय से आज ये निकल रहा है कि आज से संसार में स्त्रियों के हृदय में कोई रहस्यमयी बात छिप नहीं पाएगी। न गुह्यम धारयिष्यन्ति एवं दुख समन्वितः। दुखी होकर के युधिष्ठिर ने कह दिया कि माता आज से संसार में कोई भी स्त्री गोपनीय रहस्य की बात हृदय में छुपा नहीं सकेगी। ये मैं कहता हूं, ईश्वर साक्षी है। इस प्रकार से कहकर के महात्मा युधिष्ठिर शांत हो गए। वहां पर आंखों से आंसू निकल रहे हैं और इस स्थिति में क्या कहें, अपने जीवन से भी विरक्ति आ जाती है व्यक्ति के, जब वो इस स्थिति का दुखी होता है। और दुखी होकर के युधिष्ठिर शांत हो गए। इस दुख में वाणी अवरुद्ध हो गई, शांत हो गए। आगे वैशंपायन जी कथा फिर सुना रहे हैं। जन्मेजय को आगे फिर अपने भाइयों से कुछ कहते हैं। इसकी बात मैं आपको फिर कल सुनाऊंगा। आज कुछ विक्षेप हो रहा है, कुछ प्रारंभ हो रहा है, देखते हैं क्या है। इसे यहीं पर स्थगित करते हैं। 6 अध्यायों की कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। बोले व्यास जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।